एक बार फिर से इस समय के लिए हम एक गीत गाएँगे और उसके पश्चात हम लोग वचन में जाएँगे और आज जो प्रभु सिखाना चाहता है अपने वचन से उन बातों को हम लोग सीखेंगे, उन बातों पर हम लोग ध्यान लगाएँगे। तो आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर अति करुणामय है और जिस प्रकार से हम में से हर एक जना ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। तो आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें। लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। आइए उसे कहेंगे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको तू हिदाई के पापों से बचाए रख। मुझको तू हिदाई के पापों से बचाए रख। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, बचा सकेगा। तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ,
मैं तुझसे मैं प्यार तुझसे करता प्यार हूँ, मैं तुझसे प्यार, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मैं प्यार तुझसे करता प्यार हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु, यीशु। हालेलुया प्रभु। हम इस शाम के समय, इस सुबह के समय परमेश्वर इस बात की ये घोषणा करते हैं कि हम तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु हमको अपने वचन के द्वारा क्या बातचीत करना चाहता है, किन बातों को बोलना चाहता है। आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 36 से लगा करके 46 तक, 36 पद से लगा करके 46 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी एक जना हिंदी में पढ़ लेंगे और फिर कोई भी एक जने बांग्ला में पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका उसका 26वां अध्याय और उसके 36 से 46 पद तक। पास्टर राज, जी हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गethsemane नाम के एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो, मेरे पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन। आमीन। कोई भी एक जना बांग्ला में पढ़ लेंगे। তখন যীশু তাহার সহিত গেথসেমানি নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়া প্রার্থনা করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাকো। পরে তিনি পিতরকে এবং শিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্থ ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্থ হইতেছে, তোমরা এখানে থাকো, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকো। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উপুর হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতা, যদি হইতে পারে তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাও, তথাপি আমার ইচ্ছা মতো না হোক, তোমার ইচ্ছা মতো হোক। পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন তাহারা ঘুমিয়া পড়িয়াছেন। আর তিনি পিতরকে কহিলেন, এ কি, 1 ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকতে তোমাদের শক্তি হইল না? জাগিয়া থাকো ও প্রার্থনা করো, যেন পরীক্ষায় না পড়ো। আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়বার গিয়াই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন তাহারা ঘুমিয়া পড়িয়াছেন, কেননা তাহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। আর
আর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয়বার পূর্বমতো কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম করো। দেখো সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। ওঠো, আমরা যাই। এই দেখো, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে সে নিকটে আসিতেছে। আমেন, আমেন। आमेन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, ये जो पीछे में मेरे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये जो देख पा रहे हैं, दिस इज द गार्डन ऑफ गेथसेमनी। ये है गेथसेमनी का बगीचा, जहां पर यीशु मसीह का जो ये पद या ये घटना जो हम लोगों ने आज सुबह के समय पढ़ी, वो घटना घटी थी। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जिस प्रकार से मैंने बताया आप लोगों को कि जो पैराडाइज लॉस्ट गार्डन ऑफ ईडन में हुआ था, वो पैराडाइज फाउंड गार्डन ऑफ गेथसेमनी में हुआ। मतलब जो परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की महिमा का तिरस्कार किया गया था, अपनी इच्छा को पूरा किया गया था, परमेश्वर की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, अपनी इच्छा का जो पूरी किया जाने का कार्य था, वो पहले बगीचे के अंदर, अदन के बगीचे में आदम और हवा के द्वारा हुआ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा आदम या आखिरी आदम, और उसके जीवन से हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, उसने इस बगीचे में जो आदम ने खो दिया था, उस महिमा को फिर से लौटाया। जो अनाज्ञाकारिता आदम के द्वारा की गई थी, वो आज्ञाकारिता के अंदर यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। जिसके द्वारा मृत्यु आदम के बगीचे में आई थी, इस बगीचे के अंदर जीवन लाने का कार्य यीशु मसीह ने किया। गौर से सुनिएगा, आज सुबह का जो संदेश है वो काफी विशेष होने वाला है, क्योंकि जब मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था, मैंने सोचा था कि 36 से 75 तक मैं आज सुबह के समय प्रचार करूंगा। मत्ती 26 का 36वें पद से लगा करके 75वें पद तक मैं उसके बारे में प्रचार करूंगा। लेकिन जब मैंने उसको तैयार करना चालू किया, जब मैंने उसका अध्ययन करना चालू किया, जब परमेश्वर मुझे बातों को देने लगा, तो वो संदेश काफी बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया कि अगर अभी सुबह 9 बजे संदेश देना चालू किया तो डिनर तक आप लोग मेरे साथ में ही बैठे रहेंगे। तो उतना लंबे समय तक आपको बांधे रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसलिए ही मैंने सोचा कि इसको मैं 3-4 अलग अलग भाग में तोड़ करके आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, और उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। वो विशेष बातें हैं जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दिस इज द रीजन फॉर व्हाट क्राइस्ट इज बॉर्न। यीशु मसीह दुनिया में आने का कारण ही ये था। मैंने आपको पिछले संडे को बताया था कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, वो 3.5 साल के उसकी सेवकाई में कई बार ये बात को प्रकट किया, कई बार इस बात को बोला कि मेरा समय नहीं आया है या मेरी घड़ी नहीं आई है ना। कई बार यीशु मसीह ने इस बात को अपनी माता को बोला, अपने चेलों को बोला, बाकी लोगों को बोला। मैंने आपको बताया था कि जब यीशु गलीली के काना के विवाह में था, वहां पर यीशु की मां ने उस यीशु मसीह के पास में आकर के उससे निवेदन किया कि देख, इनका दाखरस खत्म हो चुका है, यदि तू कुछ कर सकता है तो तू कर। यीशु मसीह ने बोला, हे स्त्री, तू मुझे क्यों सताती है, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। फिर हम लोग देखते हैं चेलों को भी यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कहा, मेरा समय नहीं आया है। कितनी बार यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है, लेकिन मेरा समय आने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं यीशु के जो आखिरी सप्ताह के दौरान यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए जो यूनानी लोग थे, वे लोग आए, और यीशु मसीह ने वहां पर भी ये बोला कि मेरा समय नहीं आया है। लेकिन मेरे प्रियो, इस पद में जब हम लोग देखते हैं, वहां पर स्पष्टता से 45वें पद में 45 वर्ड्स में लिखा हुआ है, लुक द आवर इज नियर, द आवर हैज कम। लुक, देखो मेरा समय आ पहुंचा है, वो घड़ी आ पहुंची है, वो समय आ पहुंचा है। तो मेरे प्रियो, 4000 साल का मनुष्य जाति जिस बात का इंतजार कर रही थी, जिस बात की घोषणा परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15वें पद में उस बात को बताया था कि स्त्री का वंश सांप के सर को कुचलेगा, और ये सांप उस स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा, वो चीज होने जा रही है।
जिस बात की घोषणा परमेश्वर ने मूसा से की, अब्राहम से की, याकूब से की, जिस बात की घोषणा परमेश्वर ने इज़राइल जाति से की, जिस बात की घोषणा परमेश्वर ने दाऊद राजा से की, सुलेमान राजा से की, जिस बात की घोषणा परमेश्वर ने शमूएल से की, डैनियल से की, शद्रक मेशक अबेदनगो से की, मलाकी से की, यिर्मयाह से की, यशायाह से की, जिस बात की घोषणा परमेश्वर ने अपने दास वो आखिरी पुराने नियम का भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से की, जिस बात की घोषणा उसने अपने सारे चेलों से की, वो घड़ी आ पहुंची है। तो मेरे प्रियो, ये जो समय था ये बहुत ही विशेष समय था, क्योंकि सारे मनुष्य जाति का इतिहास यीशु से पहले जितने लोग आए, मतलब यीशु मसीह तो हमेशा ही है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के संग है, वचन परमेश्वर है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। तो यीशु मसीह तो हमेशा से ही है, लेकिन यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लेने से पहले जितनी जातियां बीती, जितनी जातियां उसके पहले है क्रूस के पहले, और जितनी जातियां क्रूस के बाद में होने वाली है, जितने युग क्रूस के बाद में होने वाले हैं, सबका उद्धार, मुक्ति किस पर टिका हुआ है मेरे प्रियो? इस घड़ी पर टिका हुआ है। It is depended on this very incident, this very moment. इस घड़ी पर टिका हुआ है, and that's why this is a very precious moment. इसीलिए ये बहुत ही बहुमूल्य समय है। मैंने एक लाइन में अगर उसको बताएंगे तो गेत्सेमनी क्या है लिख सकते हैं आप, आज का विषय लिख सकते हैं। आज का विषय है गेत्सेमनी, ग्रेट सॉरो ब्रिंग्स ग्रेट विक्ट्री विथ ग्रेट स्ट्रेंथ। ग्रेट सॉरो ब्रिंग्स ग्रेट विक्ट्री विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब बड़ा दुख किसको लेकर के आता है? बड़े दुख के द्वारा बड़ी विजय, बड़ी सामर्थ्य से आती है। लिख दीजिए, बड़े दुख के द्वारा बड़ी विजय बड़े सामर्थ्य के साथ आती है। परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो, अपने जीवन के हर एक दुख के लिए, अपने जीवन के हर एक दर्द के लिए, अपने जीवन के हर एक पीड़ा के लिए। मेरे प्रियो, आज की जो मसीहत है या आज के जो लोगों का प्रचार है, वो ठीक जो यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जो यीशु मसीह ने जिस बातों का प्रचार किया, उससे ठीक विपरीत हो चुका है। आज का वचन क्या है? आज का वचन ये नहीं है कि तुम मन फिराओ, आज का वचन ये नहीं है कि तुम अपने पापों से क्षमा मांगो, आज का वचन ये नहीं है कई लोगों के द्वारा कि तुम सब कुछ त्याग करके अपने क्रूस को उठा करके यीशु के पीछे आ जाओ। आज का वचन ये भी नहीं है मेरे प्रियो कई बार कि तुमको दुख उठाना पड़ेगा, तुमको कांटों के रास्ते पर चलना पड़ेगा और फिर तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे जो स्थान प्रभु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आज का वचन क्या है? आज का वचन है, कुछ नहीं करना है, एक प्रार्थना दोहराओ, हाथ उठाओ, आगे आ जाओ, डुबकी का बपतिस्मा ले लो और फिर तुम्हारे जीवन में चंगाई ही चंगाई, तुम्हारे जीवन में पैसा ही पैसा, तुम्हारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली। और फिर जैसे ही जीवन में दुख आने लगता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? क्यों क्यों क्यों? ज्यादातर मसीहों का सवाल ही ये है, वाई वाई वाई। पूरी जिंदगी वाई 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 करते करते ही वो गुजर जाती है उनकी। So they cannot accomplish the work that God has designed for them because they always think about their own life, their own family, their own comfort. उनके जीवन से जो परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे प्रियो, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जिंदगी भर उनका फोकस परमेश्वर नहीं, उनका फोकस परमेश्वर का कार्य नहीं, उनका फोकस क्या है? स्वयं का जीवन। और परमेश्वर क्या है? ही इज द बाय प्रोडक्ट, है ना? ही इज द बाय प्रोडक्ट। मुझे चंगाई चाहिए, मेरा केंद्र मेरा जीवन है, मुझे चंगाई चाहिए, यीशु चंगाई देने वाला। मुझे नौकरी चाहिए, यीशु नौकरी देने वाला। मुझे खुशहाली चाहिए, यीशु खुशहाली देने वाला। मुझे शांति चाहिए, यीशु शांति देने वाला। और जैसे ही वो सारी चीजें नहीं आती है तो सवाल उठने लग जाते हैं, क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? मेरे प्रियो, ये क्या मसीह जीवन है? ये क्या मसीह जीवन है? Is this the garden of Gethsemane? No, my dear friends. गेत्सेमनी का बगीचा दुखों का बगीचा है, लेकिन गेत्सेमनी का बगीचा सिर्फ दुखों का बगीचा नहीं है। गेत्सेमनी का बगीचा बड़ी विजय का बगीचा है। बड़े दुख के साथ में बड़ी विजय आती है। दुख नहीं है, विजय नहीं है। मेरे प्रियो, याकूब ने तो यहां तक कहा, कौन सा याकूब? वो याकूब जो यीशु मसीह का भाई था,
यीशु मसीह के माँ के द्वारा वो पैदा हुआ था, हाफ ब्रदर ऑफ जीसस हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ तो यीशु मसीह की माँ थी, लेकिन उसके जो पिता थे वो यीशु मसीह के पिता नहीं थे, मतलब अर्थली फादर थे उसके। और यीशु मसीह के फादर कौन थे? हेवनली फादर। ही वॉज कंसीव्ड बाय द होली स्पिरिट। तो ये जो उसका भाई था याकूब, ये यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करता था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले इसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। ये तो वो शख्स था जो हंसी उड़ाने वाला था और बोलने वाला था, अरे तू अपने आप को महान बनाना चाहता है, तू क्यों सबके सामने आकर के ये सारी चमत्कार नहीं करता है। ये वो शख्स था। लेकिन इसने, जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो इसने क्या बोला आपको पता है मेरे प्रियो? याकूब की पुस्तक पहला अध्याय दूसरा पद। बाय द वे, जेम्स इज द फर्स्ट बुक रिटन इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में पहली किताब कौन सी लिखी गई थी? सबसे पहली किताब, अगर बोलेंगे सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई थी, तो वो याकूब की पुस्तक थी। लिख दीजिएगा, जिसको नहीं पता है वो लोग लिख दीजिएगा। नए नियम में सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई है वो कौन सी है? याकूब की पुस्तक। और सबसे पहला सुसमाचार कौन सा है जो लिखा गया है? मरकुस रचित सुसमाचार। सबसे पहली पुस्तक याकूब की पुस्तक, सबसे पहला सुसमाचार जो लिखा गया है मरकुस रचित सुसमाचार, जो पतरस ने डिक्टेट किया, मार्क ने, जॉन मार्क ने उसको लिखने का काम किया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, लिख दीजिएगा। याकूब 1:2 में याकूब कहता है, कंसीडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स, हे मेरे भाई और बहनों, इसको पूरी आनंद की बात जानो जब तुम नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ो। हाँ, मैंने तो कुछ और सोचा था। मैंने तो सोचा था कि चंगाई ही आनंद की बात है। मैंने तो सोचा था कि आर्थिक आशीषें ही आनंद की बात है। मैंने तो सोचा था कि मेरी नौकरी चली गई और नौकरी आ गई, यही आनंद की बात है। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ो तो इसे क्या करो? पूरे आनंद की बात जानो। इसे पूरे आनंद की बात जानो जब तुम नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ो। मेरे प्रियो, अपने गेत्सेमनी के बगीचे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। अपने दुखों के कटोरे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। परमेश्वर का धन्यवाद दे जिस परिस्थिति के अंदर आप हैं, हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद दे। हिंदी में लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, परेशानियों में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझना है? तीसरे पद में लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैंने आपको कई संडे पहले एक एग्जाम्पल दिया था, एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था हडसन टेलर, जिसने चाइना इनलैंड मिशनरी का वो शुरू करने वाला व्यक्ति था, और उसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फेथ मूवमेंट, इस प्रकार से उसको बोला जाता है। और ये जो हडसन टेलर था, ये चाइना में गया और कई प्रचारकों को इसने वहां पर खड़ा किया, चाइनीज प्रचारकों को, और चाइना के अंदर बड़ी तादाद में सुसमाचार फैला। लेकिन बड़ी सतावट भी आई, गेत्सेमनी का सामना करा, कितने लोग मौत के घाट उतारे गए, कितने लोगों ने अपने परिवार का बलिदान को सहन किया, कितने लोगों ने नाना प्रकार की परीक्षाओं में, परेशानियों में वे लोग पड़े। और एक बड़ा बोर्ड मीटिंग हुआ हडसन टेलर के साथ में, वे सब लोग आए और उन सब के साथ सामने कॉफी का कप था और वे अपनी अपनी परेशानियों को बता रहे थे। और हडसन टेलर ने बोला, सारी चीजों को सुनकर, किसी ने बोला मेरे परिवार को मार डाला, किसी ने बोला मेरे भाई को मार डाला, किसी ने बोला मुझे मारा गांव के लोगों ने, किसी ने बोला लोग सुन रहे नहीं है, हम यहां से चलते हैं, हम खत्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे समय में हडसन टेलर ने बोला, वॉच दिस, इसको देखो। उसने क्या किया? अपने हाथ को उठाया और जोर से टेबल पर मारा। जैसे ही जोर से टेबल पर मारा, वो जो कॉफी था कप्स में से, वो उछल करके बाहर छलक गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये इसने ऐसा क्यों किया, ये तो हमारे पीने के लिए था, इसने ये क्यों किया, गिराया क्यों? फिर उसने क्या बोला? उसने बोला, व्हेन यू फेस हार्डशिप, जब आपको परेशानियों के द्वारा दबाया जाता है, मारा जाता है, आप पर प्रेशर आते हैं, नेगेटिव अटैक्स आते हैं, तो वो क्या करने का काम करते हैं? जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। यही याकूब 1:3 में लिखा है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या निकलता है मेरे प्रियो? जो हमारे विश्वास को मारा जा रहा है, जो हमारे परेशानियों ने हमारे विश्वास को दबाया जा रहा है, उससे क्या निकलता है? धीरज निकलता है।
और वचन कहता है चौथे पद के अंदर, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इंग्लिश में लिखा है, यू मे बी मैच्योर, यू मे बी कंप्लीट, लैकिंग नथिंग। मेरे साथ में हाथ उठा करके मुझे बताएंगे कितने लोग अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व होना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं? बताइए, कितने लोग अपने आत्मिक जीवन में कंप्लीट होना चाहते हैं, संपूर्ण, अधूरा नहीं। लॉर्ड आई वांट कंप्लीटनेस, मुझे अधूरा नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण होना है। और कितने लोग चाहते हैं कि किसी बात की घटी नहीं रहनी चाहिए, लैकिंग नथिंग, सब चीज पूरी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं मैच्योर होना, तो रिवाइवल मीटिंग्स में जा जा करके, फास्टिंग प्रेयर में सिर्फ बैठ बैठ करके मैच्योरिटी नहीं आती है मेरे प्रियो। मैच्योरिटी कब आती है? जब हम जो उस रिवाइवल मीटिंग में, फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ने हमको प्रकाशन दिया, उसको हम अपने जीवन के उस गेत्सेमनी के बगीचे में उपयोग में लेते हैं, तब जीवन में मैच्योरिटी आती है। जब परीक्षाओं का सामना करते हैं, क्लेश का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, तब जीवन में वो विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज जब अपना काम करता है, तब हम पूरे हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं और किसी बात की घटी या कमी नहीं रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दे फॉर द गेत्सेमनी, द गार्डन ऑफ गेत्सेमनीज इन योर लाइफ। अपने जीवन के उस गेत्सेमनी के बगीचों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। डोंट बिलीव प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इट्स अ लाई फ्रॉम सेटन। समृद्धि के सुसमाचार पे विश्वास मत करिए मेरे प्रियो, ये शैतान की ओर से एक झूठ है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मेरे पीछे आ जाओ तो चंगाई मिल जाएगी, मेरे पीछे आ जाओ रुपया पैसा मिल जाएगा। नहीं, Those are the result of the gospel। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसका परिणाम होता है जीवन में चंगाई के द्वारा, उसका परिणाम होता है जीवन में आशीषों के द्वारा। दाऊद राजा बोलता है, मैं पहले जवान था, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, कभी भी मैंने परमेश्वर के धर्मी जन के बच्चे को रोटी के टुकड़े को मांगते हुए नहीं देखा। ये रिजल्ट है मेरे प्रियो, ये पर्पस नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है हमारा। चंगाई उद्देश्य नहीं है, वो खुशहाली उद्देश्य नहीं है। दीज आर द रिजल्ट ऑफ द गॉस्पेल, ये सुसमाचार का परिणाम है। दीज आर द फ्रूट्स दैट कम्स इन अवर लाइफ, दैट शोज फ्रॉम अवर लाइफ, इंक्लूडिंग द 9 फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। तो हम लोग किस बात को देख रहे हैं? आइए हम लोग फिर से वचन में आ जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय को जब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पिछले संडे को देखा था 21 वर्ड से लगा करके 25वें पद तक। वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह प्रभु भोज अपने चेलों के साथ में ले रहा है, और प्रभु भोज को लेते समय 21वें पद से 25वें पद 26वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने क्या बताया कि मुझे तुम में से एक धोखा देने वाला है। ये यीशु मसीह के लिए सरप्राइज नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने इस चीज को होने की अनुमति दी, इस बात को होने की अनुमति दी। 26 वर्ड से लगा करके 26वें पद से 30वें पद तक जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया। यीशु मसीह ने प्रभु भोज की जो ऑर्डिनेंस है उसको नियुक्त किया। 31 पद से 35वें पद तक जब हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस के इंकार की घोषणा की कि पतरस भी मुझे इंकार करेगा, इस बात की घोषणा उसने की। अब ये गेत्सेमनी का बगीचा कहां पर था मेरे प्रियो? गेत्सेमनी का बगीचा, गौर से सुनिएगा, गेत्सेमनी का बगीचा जो उनका शहर है, जो उनका नगर है, उस नगर से दूर, उस नगर से थोड़ा दूर, आउटसाइड द सिटी, उस नगर से बाहर एक जगह था, अक्रॉस द किड्रॉन ब्रुक। वो जो किड्रॉन का नाला या किड्रॉन की तराई थी, उसकी ओर था, ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून के पर्वत पर। मतलब यहां पर है वो नगर, और यहां पर है माउंट ऑफ ऑलिव्स या जैतून का पर्वत, या गेत्सेमनी का बगीचा जो जैतून के पर्वत पर है। और बीच में क्या है? बीच में एक तराई है जिसका नाम क्या है? किड्रॉन। इसका मतलब क्या? दुखों की तराई, आंसुओं की तराई, पीड़ा की तराई, तड़प की तराई। ये जो गेत्सेमनी है, गेत्सेमनी, इसका गेत्सेमनी का मतलब क्या होता है? इट मींस, द नेम मींस ऑलिव प्रेस। इसका मतलब होता है जैतून की जगह, जहां पर जैतून के पेड़ है, जहां पर जैतून की फसल उगती है और उससे तेल बनाया जाता है।
It is the place where Jesus often went with many of his disciples. John chapter 18 verse 1 and 2 में भी जब हम देखते हैं, यूहन्ना 18 उसका 1 और 2 में, ये वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह ज्यादातर अपने चेलों के साथ में जाता था. Yes, it's a place of sorrow, but it's a place of victory too. तो आइए देखें ये गेत्सेमनी का बगीचा किस प्रकार का बगीचा था. What are the specialty या what are the things that we can learn from this Gethsemane? इस गेत्सेमनी के बगीचे से हम क्या सीख सकते हैं? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आप ये देख रहे हैं गार्डन, दिस इज द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी. ये है गेत्सेमनी का बगीचा और आज भी वो पेड़ है जिसके सम्मुख यीशु मसीह के साथ में ये घटना हुई और उसके जो आंसू थे और उसका जो लहू था वो एक साथ बहने लगा. यही वो स्थान है, वो पेड़ आज भी है जो हजारों साल पुराने पेड़ है. कई जो इजराइल में गए हुए हैं, पाली दीदी इजराइल जाकर के आई है, उनको पता है, उन्होंने ये गेत्सेमनी का बगीचा देखा है. अगर एक चीज, दो चीजें इजराइल के अंदर नहीं बदली है, ज्यादातर चीजें बदल गई है, दो चीजें यदि नहीं बदली है तो वो क्या है? एक है गलीली की झील और दूसरा है गेत्सेमनी का बगीचा. एक है वो स्थान जहां पर यीशु मसीह ने ज्यादातर सेवकाई की, दूसरा है वो स्थान जहां पर यीशु मसीह ने कंप्लीट सरेंडर, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर पिता के हाथों में अपने जीवन को दिया और उस युद्ध को जो अदन के बगीचे में शुरू हुआ था उसको अंत करने का काम किया. मैं 4 पद आपको देना चाहूंगा जो आप बाद में अपने स्टडी में उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं. मत्ती 26:36 से 46 जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मत्ती 26:36 से 46 जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं. दूसरा पद, यही वचन लिखा गया है मरकुस 14 उसका 32 से 42, मार्क 14:32 से 42. लिख दीजिए, मार्क 14:32 से 42. यही पद लिखा गया है लूक 22, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय. लिखते जाइएगा, बाद में पढ़िएगा. लूका 22 उसका 39 से 46, 39 से 46, 39 से 46. फिर से बोलूंगा, मैथ्यू 26, मत्ती 26 उसका 36 से 46, 36 से 46, मरकुस 14 उसका 32 से 42, लूका 22 उसका 39 से 46 एंड जॉन चैप्टर 17. लिख दीजिएगा, यूहन्ना 17. यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की यहां पर गेत्सेमनी के बगीचे में? यूहन्ना 17 के अंदर वो प्रार्थना दी गई है, यीशु की महायाजकीय प्रार्थना. वो आप अध्ययन कीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा. ओके, आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं वर्स नंबर 36वें पद में लिखा है, Then Jesus went with his disciples to the place called Gethsemane. यीशु अपने चेलों के साथ में गेत्सेमनी के स्थान में चला गया और उसने अपने चेलों से बोला, Sit here while I go over there and pray. तुम यहां पर बैठो जब मैं जाता हूं और प्रार्थना करता हूं. तुम यहां पर बैठो जब मैं जाता हूं और प्रार्थना करता हूं. वर्स नंबर 37 में लिखा है, उसने पतरस को और जेबेदी के 2 पुत्र, ये जेबेदी का 2 पुत्र कौन थे? याकूब और यूहन्ना. वो याकूब नहीं जो यीशु मसीह का आधा भाई था, ये दूसरा याकूब है, यूहन्ना का भाई. तो याकूब और यूहन्ना, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह अपने संग ले गया और वचन में लिखा है, He began to be sorrowful and troubled. He began to be sorrowful and troubled. He began to be sorrowful and troubled. हिंदी में लिखा हुआ है 37 वर्स में, वो उदास और व्याकुल होने लगा. वो उदास और व्याकुल होने लगा. सबसे पहला पॉइंट लिखिए, Gethsemane is a place of great sorrow. Place of great sorrow. सिर्फ लिख दीजिए, place of great sorrow. Gethsemane is the place of great sorrow. गेत्सेमनी बड़ी उदासी का स्थान है. गेत्सेमनी बड़ी उदासी का स्थान है. एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उदासी का स्थान. उदासी का स्थान यहां पर लिखा है हिंदी के अंदर 37 पद के अंदर, वो बहुत व्याकुल और उदास था. इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट सॉरो एंड ट्रबल्ड. दूसरे अनुवाद में लिखा गया है सॉरोफुल एंड वेरी हैवी. सॉरोफुल का मतलब है वो दुख और उदासी से भर गया, और वेरी हैवी का मतलब है एक बड़ा बोझ
एक बड़ी व्याकुलता या एक बड़ी परेशानी उस पर आई। गेत्सेमनी एक बगीचा था, लगभग जो शहर है, उस शहर से दूर। मैंने आपको बताया किद्रोन की तराई को पार करते हुए इस स्थान में पहुंचा जाता है। तो दुख किस बात का मेरे प्रियो? जो आपने लिखा है, बड़े दुख का स्थान, बड़े उदासी का स्थान या उदासी का स्थान, उसके नीचे पॉइंट नंबर ए करके लिखिएगा, उद्देश्य या कारण लिखिए, कारण, रीजन, रीजन, कारण। क्या कारण है इस दुख का? क्या कारण है इस उदासी का? 3 कारण है मेरे प्रियो इस उदासी का। सबसे पहला कारण है, ही इज अप्रोचिंग फॉर द सेपरेशन फ्रॉम हिज फादर। अपने पिता से अलग होने की या अपने पिता से कुछ समय के लिए पृथक होने की एक दुख या दर्द या पीड़ा उसे थी, उदासी उसे थी। यीशु मसीह ने सबसे पहली आज्ञा में क्या बोला? सबसे पहली आज्ञा में उसने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये पहले 3 घंटे, बाद के 3 घंटे हम लोग देख सकते हैं। पहले 3 घंटे 9 से 12, फिर 12 से 3, 9 से 12 बजे तक पहली 3 वाणियां यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से कही, और उसने यही बोला सबसे पहली वाणी में, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। लेकिन 3 बजे के लगभग क्या हुआ? एक भारी अंधकार छा गया। 12 बजे के लगभग, 12 बजे के लगभग एक भारी अंधकार सब जगह पर छा गया। और तब यीशु मसीह ने चौथी वाणी बोली, और चौथी वाणी में उसने बोला, एली एली लमा सबक्तानी। मतलब अरेमिक भाषा में वो उसने बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? जो उसका पिता था, अब वो क्या बन गया है? उसका परमेश्वर, उसका न्यायाधीश, उस पर न्याय करने वाला। क्यों? ये अंधकार किस बात को बताता है? ये अंधकार सारे मनुष्य जाति के पाप को जो यीशु मसीह ने लिया। कुरिन्थियों में पौलुस बताता है, जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप ठहरा, वो हमारे लिए पाप ठहरा। उसने सारी मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया, और इस कारण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इस कारण परमेश्वर ने कुछ समय के लिए अपने उस दंड को, अपने उस प्रकोप को, अपने उस पाप को लेकर के क्रोध को यीशु मसीह पर डाल दिया। और इस बात की पीड़ा उसे गेत्सेमनी के बगीचे में थी। गेत्सेमनी के बगीचे में क्या कारण था मेरे प्रियो उसके दुख का, उसकी उदासी का कारण क्या है? सबसे पहले वो त्रिएकता से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पूरे 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 आदि से अनंत तक वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं है। दे आर वन, एकाद, वो एक है। लेकिन यहां पर मनुष्य जाति के पाप को उठा करके यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कुछ समय के लिए पिता और पवित्र आत्मा से क्या हुआ? अलग किया गया। और इस बात का उसे भारी दुख था। वो हमारे लिए पाप ठहरा, इस बात का उसे भारी दुख था। लेकिन सिर्फ इसका दुख नहीं है, ही इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू द फिजिकल पेन। एक मनुष्य होने के नाते ये उसके मनुष्यत्व को भी बताता है, ये उसके ईश्वरत्व को बताता है कि वो पिता से अलग होने का दुख था, लेकिन उसके ह्यूमैनिटी को भी बताता है कि उसको वो भी पीड़ा थी जो कलवरी क्रूस पे वो सहन करने वाला है। उसको वो भी पीड़ा थी जो उसके चेले उसको त्यागने वाले हैं। उसको वो भी पीड़ा थी कि एक जिसके उसने पैर धोए उस व्यक्ति आकर के एक चुंबन के साथ में उसको धोखा देने वाला है। उसको ये भी पीड़ा थी कि कुछ समय के लिए उसके सारे चेले उससे दूर होने वाले हैं। उसको ये भी पीड़ा थी कि उसका चेला जो पतरस, जिसने कुछ ही पद पहले बोला, यदि सब छोड़ दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार करने वाला है। So not only his divinity but also his humanity is shown over here. यहां पर ना सिर्फ उसके ईश्वरत्व लेकिन उसके मनुष्यत्व को भी बताता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसको ये भी दुख था जो सारे मनुष्य जाति के लिए वो उनकी मृत्यु को अपने ऊपर सहन करने वाला है। जो पाप से अनजान है वो सब के लिए पाप ठहरने वाला है। और इसलिए मेरे प्रियो, इब्रानी उसका 5वां अध्याय
उसके 7वें पद और 9वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। लिख दीजिए, इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7वें पद से 9वां पद। वहां पर लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है उसके दुख के बारे में, उसकी पीड़ा के बारे में, कि उसका कारण क्या था। लेकिन एक और बात, उसके दुख की वास्तविकता। पॉइंट नंबर बी लिख दीजिएगा आप। उदासी का कारण आपने लिखा, उदासी की वास्तविकता लिख दीजिए। उदासी की वास्तविकता, वर्स नंबर 38 38वां पद में परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 38वां पद, 38 वर्ड्स, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्रियो? यीशु मसीह की दुख की वास्तविकता क्या है? दुख की वास्तविकता ये है, यीशु मसीह ने बोला, माय सोल इज ओवरवेल्म्ड। ये सिर्फ काल्पनिक दुख नहीं है मेरे प्रियो, ये एक ऐसी उदासी है, एक ऐसा दुख है जो वास्तविक दुख है। आप लिख दीजिए यशाया 53 का 6, यशाया जिशाया 53 का 6, 53 वर्ड 6, वहां पर लिखा है, द लॉर्ड वॉज लेइंग ऑन हिम द इनिक्विटी ऑफ अस ऑल। हमारे सब के पापों को यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह पर उंडेल दिया, यीशु मसीह पर उंडेल दिया। लेकिन हम लोग एक और चीज देखते हैं उसकी उदासी के संबंध में, उदासी के लिए निवेदन, रिक्वेस्ट इन हिज सॉरो। उदासी के समय निवेदन, लिख दीजिए रिक्वेस्ट इन हिज सॉरो। उदासी के समय निवेदन। हम लोगों ने देखा द रीजन ऑफ हिज सॉरो, हम लोगों ने देखा द रियलिटी ऑफ हिज सॉरो, हम लोग देख रहे हैं द रिक्वेस्ट इन हिज सॉरो। उसके उदासी के समय में उसने एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया मेरे प्रियो? 38वें पद में लिखा हुआ है, मत्ती 26 का 38 में, स्टे हियर एंड कीप वॉच विथ मी। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। वर्स नंबर 40 के अंदर 40 में यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम 1 घंटे तक भी मेरे साथ में जागते नहीं रह सकते हो? वर्स नंबर 41 में यीशु मसीह ने बोला, वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन, क्योंकि शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा बलवान है। वर्स नंबर 42 के अंदर यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर से प्रार्थना की और बोला, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। 43 में यीशु मसीह ने फिर से आया और उनको सोते हुए पाया और यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम कुछ समय मेरे साथ में जागते नहीं रह सकते हो? द रिक्वेस्ट इन हिज सॉरो। उसके दुख के समय में यीशु मसीह का निवेदन था। निवेदन क्या था? मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर को पुकारते रहो। तो ये किसका, गेत्सेमनी किसका स्थान है मेरे प्रियो? बड़ी उदासी का स्थान है। लेकिन एक और चीज लिख दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट, बड़ी उदासी का स्थान। दूसरा, बड़े दुख का स्थान। ग्रेट सफरिंग, ग्रेट सॉरो, ग्रेट सफरिंग, बड़े दुख का स्थान। लिख दीजिए बड़े दुख का स्थान। ये कौन सा स्थान है? ये बड़े दुख का स्थान है। यहां पर हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 44वें पद में देखते हैं। लिख दीजिएगा लूक चैप्टर 22 वर्स 44। लूका 22 का 44 में यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बीइंग इन एगनी, वो इस बड़े दुख में होकर के he prayed the more earnestly and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground। एक बड़े दुख का स्थान है, एक बड़ी पीड़ा का स्थान है। ना सिर्फ उदासी मेरे प्रियो, लेकिन पीड़ा, दर्द का स्थान है, पीड़ा का स्थान है। यहां पर वचन कहता है लूका 22 का 44 में, यीशु मसीह ने बड़े दुख में प्रार्थना की, बड़े पीड़ा में प्रार्थना की और उसके लहू क्या करने लगा? उसके सर से, उसके माथे से पसीने से गिरने लगा। और डॉक्टर्स बोलते हैं इट इज अ मेडिकल इंसिडेंट।
ये एक मेडिकल साइंस के द्वारा ये प्रूव्ड बात है कि कोई इंसान इतनी पीड़ा में हो सकता है, इतने दर्द में हो सकता है कि क्या होगा, उसके जो मांसपेशियां फट करके उसके पसीने की जो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर से क्या निकलेगा, वो खून निकलने लगता है। ये पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल है, मेडिकल साइंस के द्वारा बताया जाता है। और यीशु मसीह ऐसे बड़ी पीड़ा में था जिसमें उसने ये सारी बातों को कहा। वो अकेला प्रार्थना करने गया, पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ में, लेकिन वो भी उसके साथ में जगे नहीं रहे। वो पीड़ा के अंदर उसके लहू गिरता रहा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। वो ये जानता था कि उसका चेला पतरस 3 बार उसका इनकार करने वाला है। वो ये भी जानता था कि उसके पिता से वो अलग होने वाला है। वो ये भी जानता था कि सारे संसार का दुख परमेश्वर पिता उसके ऊपर डालने वाला है। वो ये भी जानता था कि यशायाह 53 में लिखा है कि पिता को ये भाया कि उसने अपने पुत्र को कुचल दिया। कुचलने वाला परमेश्वर पिता है, कुचला जाने वाला परमेश्वर पुत्र है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा इन सारे बातों पर परमेश्वर के प्रकोप को लाने वाला है। अंधकार को परमेश्वर के प्रकोप को, परमेश्वर के उस क्रोध को, परमेश्वर के उस दंड को बताने वाला है। और ये सारी चीजें होने वाली है, और इसीलिए उसको एक बड़ी पीड़ा थी। सिर्फ यही नहीं मेरे प्रियो, 40 से 45 पद में लिख दीजिएगा, मत्ती 26 का 40 से 45, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये है, इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सॉलिट्यूड। ग्रेट सॉलिट्यूड, ये क्या है? ये अकेलेपन का स्थान है। लिख दीजिएगा, अकेलेपन का स्थान। पहला उदासी का स्थान, दूसरा पीड़ा का स्थान, तीसरा अकेलेपन का स्थान। अकेलेपन का स्थान। 40 से 45 में हम लोग देखते हैं, उसने 3 बार चाहा कि उसके चेले उसके साथ जगे रहे, लेकिन चेले क्या करने लगे? सोने लगे। चेले सोते रहे। भजन संहिता 69 वर्स 20 लिख दीजिएगा। भजन संहिता 69 उसका 20वां पद मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, उसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग। भजन संहिता की पुस्तक उसका 69 चैप्टर और उसका 20वां पद, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, लिखा है, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाली की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया। शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये भजन संहिता अपने जीवन, भजन संहिता लिखने वाला भजनकार अपने जीवन की परेशानियों को बता रहा है, लेकिन वास्तविकता ये एक भविष्यवाणी है यीशु के इस अकेलेपन को, गेत्सेमनी को, बगीचे को बोलने के लिए। पहले बगीचे के अंदर क्या हुआ? उन्होंने पाप किया अदन के बगीचे में, आदम और हवा ने, और परमेश्वर से अलग हो गए, अकेले हो गए। यहां पर यीशु मसीह ने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और अकेलेपन को वो भी सहन कर रहा है। अकेलेपन को वो भी सहन कर रहा है। लेकिन पहले अकेलेपन से मृत्यु आई, इस अकेलेपन से जीवन आने वाला है। पहले अकेलेपन से श्राप आया, इस अकेलेपन से आशीष आने वाली है। पहले अकेलेपन आदम और हवा ने, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, उन्होंने सहन किया। ये अकेलापन परमेश्वर का पुत्र सहन कर रहा है। मेरे प्रियो, ये एक अकेलेपन का स्थान है। इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सॉलिट्यूड where he wanted comfort, उसको शांति चाहिए थी, उसको चाहिए थी उसके चेले उसके साथ रहे, लेकिन सब सोते रहे। ये वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह के चेले भी उसको छोड़ करके चले गए। यीशु मसीह के लोग भी उसके पीछे मुड़ करके चले गए। सिर्फ ऐसा ही नहीं मेरे प्रियो, चौथी बात लिखिए, वर्स नंबर 39, वर्स नंबर 42, वर्स नंबर 44। 26वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, 39वां पद, 42वां पद और 44वां पद। 39, 42 एंड 44, ये तीनों पद हमें क्या बताते हैं? इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सप्लीकेशन। इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सप्लीकेशन। हिंदी में लिखिए, अंतर्विनती का स्थान। अंतर्विनती का स्थान, प्लेस ऑफ ग्रेट सप्लीकेशन, अंतर्विनती का स्थान। अंतर्विनती का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट प्रेयर्स, इट्स सप्लीकेशन। ये सिर्फ विनती नहीं मेरे प्रियो, ये अंतर्विनती है। 39वें पद में वो अपने चेहरे के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, और उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, माय फादर, इफ इट इज पॉसिबल, मे दिस कप बी टेकन फ्रॉम मी, येट नॉट एज आई विल बट एज यू विल। हे मेरे पिता,
यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए मेरे पिता, ये पीड़ा मुझसे टल जाए मेरे पिता, ये उदासी मुझसे टल जाए मेरे पिता, ये अकेलापन मुझसे हट जाए मेरे पिता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के दुख और क्लेश में मे वी प्रे द सेम प्रेयर, हम यही प्रार्थना करने पाए कि हे परमेश्वर पिता, ये जो दुख मैं सहन कर रही हूं, ये जो पीड़ा मैं सहन कर रहा हूं, ये जो मेरे परिवार जिस बात से गुजर रहा है, मैं जिस बात से कंटिन्यूली गुजर रही हूं, हे पिता इसे तू हटा दे, हे परमेश्वर इसे तू हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यदि हमारी सिर्फ यही इच्छा रहेगी कि मेरा कंफर्ट, तो जब कंफर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे परमेश्वर से, क्यों? व्हाई? मैंने तो तुझ पर भरोसा किया, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? मेरे जीवन में ऐसा क्या है? तो कोई आकर के बोलेगा आपके घर में भूत है, कोई आकर के बोलेगा आपके जीवन में पिछले पाप है, कोई आकर के बोलेगा ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन मैं आपको इस सुबह के समय बताना चाहता हूं, जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र किया जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जो आप में है वो ज्यादा शक्तिशाली है बजाय उसके जो इस दुनिया में है। मैं इस सुबह के समय आपको ये बताना चाहता हूं, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। ना तो पिछले कोई पाप, ना एंसेस्ट्रल कर्सेस, ना generational curses will be ever come to your life, because the word of God says everything has gone, all the old has gone and behold everything has been made new। पुराना सब कुछ बीत गया है, देखो सब बातें नई हो गई है। जो विश्वास करने वाले हैं वो इस बात पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर तूने वो सारे जनरेशनल कर्सेस को, तूने उन सारे सोल टाइज को, तूने उन सारे पापों को, अपराधों को, श्रापों को, सारे बलिदानों को हटा दिया है, और अब मैं एक नई सृष्टि हूं। मेरे प्रियो, इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सप्लिकेशन। एक बड़ी अंतर्विनती का स्थान 42वें पद में लिखा है, सेकेंड टाइम ही प्रेड द सेम प्रेयर, दूसरी बार उसने यही प्रार्थना की, इफ इट इज पॉसिबल लेट दिस कप गो अवे अनलेस आई ड्रिंक इट एंड मे योर विल बी डन। ये प्याला मुझसे टल जाए, मैं इसको ना पीऊं, लेकिन अगर मैं पीऊं तो तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरी बार, वर्स नंबर 44, he cried aloud and he prayed the same prayer। वो बड़े शब्द से उसने पुकार करके यही प्रार्थना को किया। लिख दीजिएगा इब्रानी 5:7, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इब्रानी 5:7, और वहां पर लिखा है, he offered up prayers supplication with strong crying and tears। wow, my Lord, my God, my Savior, my deliverer, my Jesus has shed his tears for me in the garden of Gethsemane। मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे परमेश्वर ने मेरे कारण आंसुओं को बहाए उस गेत्सेमनी के बगीचे में। मेरे प्रियो, उसके आंसू कमजोर नहीं है, उसके आंसू सामर्थ्यशाली है। आप अपने आप को जब गेत्सेमनी के स्थान में पाए, कमजोर मत समझिए मेरे प्रियो। Not only it's a place of supplication, it's a place of strength। Supplication and strength goes hand in hand। ये जो अंतर्विनती है और सामर्थ्य है, ये एक साथ जाने वाली दो चीजें हैं। क्यों? अंतर्विनती क्या बताती है? मैं कमजोर हूं परमेश्वर, मैं अपने हाथ तेरे हाथ में देता हूं। लेकिन जब अंतर्विनती की जाती है तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरने लगता है। पांचवी बात, वर्स नंबर 39, वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, नॉट माई विल दाई विल बी डन, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सरेंडर, इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सरेंडर। ये महान समर्पण का स्थान है। लिख दीजिए, महान समर्पण, महान समर्पण, महान समर्पण। अदन के बगीचे में आदम और हवा ने क्या बोला? तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो। उनकी प्रार्थना क्या थी? तेरी नहीं परमेश्वर, मेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने उस फल को लिया और खाया, और क्या हुआ? एक बाढ़ पाप की और एक बाढ़ मृत्यु की मनुष्य जाति पर आ गई। लेकिन इस गेत्सेमनी के बगीचे में
वही प्रार्थना यीशु मसीह ने की, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, नॉट माय बट दाई विल बी डन। और क्या हुआ? एक बड़ी बाढ़ किसकी आ गई? उद्धार की और जीवन की मेरे प्रियो, उद्धार की, जीवन की, आशीषों की, अपनाए जाने की एक बड़ी बाढ़ हमारे जीवन में आ गई, हमारे जीवन में आ गई। The Garden of Gethsemane shows the inability of men. The Garden of Eden shows the inability of men. The Garden of Gethsemane shows the ability of God. अदन का बगीचा मनुष्य की इनेबिलिटी को बताता है कि मनुष्य अपने आप को ढक नहीं सकता है, वो नंगा है, वो पाप में है, वो दूर है, वो अकेला है। लेकिन गेत्सेमनी का जो बगीचा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की योग्यता को बताता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को बताता है। नॉट ओनली दैट, लेकिन लूक चैप्टर 22 वर्स 43, लूका 22 का 43 लिख दीजिएगा, वहां पर लिखा है, ये प्रार्थना करने के बाद में एन एंजल अपीयर्ड अनटू हिम फ्रॉम हेवन स्ट्रेंथनिंग हिम। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा और उसको क्या करने लगा? उसकी सेवा करने लगा। इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सपोर्ट। छठी बात, इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सपोर्ट। ये महान सहायता का स्थान है मेरे प्रियो, लिख दीजिएगा, महान सहायता का स्थान। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर उत्तर देगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि उस पीड़ा से आप गुजरे, उस अकेलेपन से आप गुजरे, उस उदासी से आप गुजरे, उस तड़प से आप गुजरे, उस आंसुओं से आप गुजरे, तो उसमें सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय सामर्थ्य को आपके लिए जरूर भेज देगा मेरे प्रियो। इब्रानी पुस्तक में लिखा है, स्वर्गदूतों को बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि विश्वास करने वालों की सेवा टहल की जा सके। नॉट ओनली दैट माय डियर फ्रेंड्स, वर्स नंबर 46, वर्स नंबर 47, 46वां पद, 47वां पद क्या कहता है? 46वें पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला, राइज लेट अस गो, हियर कम्स माय बिट्रेयर। आओ हम खड़े होए और जाए, मेरे पकड़ने वाले आ पहुंचे हैं। वर्स नंबर 47 में लिखा है, यहूदा आया और एक बड़ी भीड़ के साथ में, महायाजक की एक बड़ी भीड़ के साथ में और सैनिकों की एक बड़ी भीड़ के साथ में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो आया। वर्स नंबर 56 में लिखा है, बट दिस has all taken place that the writing of the prophet might be fulfilled, that all his disciples deserted him and fled. It's a place of great shame. लिख दीजिएगा, place of great shame, बड़ी निंदा का स्थान, महान निंदा का स्थान। वर्स नंबर 46, वर्स नंबर 47, वर्स नंबर 56, महान निंदा का स्थान, अपमान का स्थान, ऐसा स्थान जब आपके स्वयं के लोग भी आपके पीछे मुड़ करके जाएंगे, आपके स्वयं के लोग आपको गाली देने का काम करेंगे, पत्थर मारने का काम करेंगे, नीचे गिराने का काम करेंगे, आपको ताने मारेंगे। ये वो स्थान भी है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का चेला, जो यीशु मसीह का खजांची था, एक बड़े सैनिकों की भीड़ के साथ में उसको पकड़वाने के लिए आता है। बट नॉट ओनली दैट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट ओनली दैट, आठवां और अंतिम बिंदु, यीशु मसीह 46वें पद में क्या बोलता है? लिख दीजिएगा, वर्स नंबर 46, वर्स नंबर 46, और इसके साथ साथ एक और पद लिख दीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, 18th चैप्टर, 18वां अध्याय और उसका 5वां पद लिख दीजिएगा, 18वां अध्याय 5वां पद और 6ठा पद, यूहन्ना 18, 5 और 6। जल्दी से, कोई बांग्ला में या हिंदी में पढ़िए जल्दी से। जॉन चैप्टर 18 वर्स 5 and 6, जल्दी से पढ़िए। और कोई निकाल लीजिएगा मत्ती 26 का 46, मैथ्यू 26, 46। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ओके, कोई पढ़ लीजिए मत्ती 26 का 46, मैथ्यू 26, 46।
ওঠো আমরা যাই, ওই দেখো যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে সে নিকটে আসিয়াছে। Amen. ये 46वां पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 5वां और 6वां पद हमें क्या बताता है मेरे प्रियो? पता है, इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट सक्सेस. राइट इट डाउन. प्लेस ऑफ ग्रेट सक्सेस एंड स्ट्रेंथ. प्लेस ऑफ ग्रेट सक्सेस एंड स्ट्रेंथ. सफलता और सामर्थ्य का स्थान. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा विक्ट्री. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जय, विक्ट्री, विक्ट्री. यीशु मसीह क्या बोल रहा है? लेट अस राइज अप एंड गो. आओ हम खड़े हुए और जाएं. किस ओर जाना है मेरे प्रियो? गब्बाथा की ओर. गब्बाथा मतलब वो स्थान जहां पर उसको परखा जाएगा. गोलगोथा की ओर जहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. ग्रेव की ओर जहां पर उसको गाड़ा जाएगा. लेकिन अंतिम में मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के रविवार की सुबह के समय अनटू ग्लोरी, उस महिमा की ओर हम बढ़े. लेट अस गो, लेट अस नॉट स्टे हियर. उस तराई में परमेश्वर आपको लेकर के जरूर गया होगा. उस पर तराई में आप आज जरूर होंगे, लेकिन आपका अंत मेरे प्रियो उस तराई में नहीं होने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू पेरिश इन दैट वेरी गार्डन. यू आर गोइंग टू लीड इट टुवर्ड्स ग्लोरी. उस महिमा की ओर परमेश्वर आपको ले जाने वाला है. ग्रेट सक्सेस, ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट विक्ट्री. दैट इज आवर डेस्टिनेशन. आवर डेस्टिनेशन इज नॉट टू पेरिश. आवर डेस्टिनेशन इज टू प्रोक्लेम द गुडनेस ऑफ गॉड एंड टू लिव इटर्नली विथ हिम फॉर एवर एंड एवर. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें मेरे प्रियो इस वचन के लिए जो इस सुबह के समय परमेश्वर ने हमें दिया. उनको लोग पकड़वाने के लिए आए, चेलों को लोग पकड़वाने के लिए आए. यीशु जानता था वो पकड़वाने के लिए आते हैं, और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? आओ हम चले. किस ओर चले? यीशु को पता है अभी हम गेत्सेमनी में है. गेत्सेमनी में जो काम करना था वो समाप्त हुआ. आगे गब्बाथा है जहां पर उसको परखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा. उसके आगे गोलगोथा है, उसके आगे ग्रेव है, लेकिन फाइनली ग्लोरी है, महिमा है. यही चीज को यीशु मसीह ने उन लोगों से बोला भी. जब उन लोगों ने पूछा क्या तू मसीह नहीं है, परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह ने बोला तुम सच कहते हो और मैं तुमसे कहता हूं तुम फिर से मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम परमेश्वर के दाहिने हाथ मुझे बैठा हुआ ना देखो और महिमा में बादलों पर आता हुआ ना देखो. सो जीसस इज नॉट ओनली हेडिंग टू गेत्सेमनी. जीसस इज नॉट ओनली हेडिंग टू गोलगथा और गब्बाथा और ग्रेव. जीसस इज हेडिंग टुवर्ड्स द ग्लोरी. इस बात को याद रखें मेरे प्रियो. The journey is not the destination. Your journey is not your destination. Your Gethsemane is not your destination. Receive this word this morning for your life, for your family, for your personal life. व्यक्तिगत जीवन में इस वचन को आप ग्रहण करें. सुबह के समय बोलिए, yes Lord, I receive it. I receive it that my Gethsemane is not my destination, it's the journey. My destination is glory. मेरा डेस्टिनेशन महिमा में है, महिमा है, ग्रेट सक्सेस. यीशु मसीह से उन्होंने आकर के पूछा, जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए, यीशु मसीह ने उनसे पूछा यूहन्ना 18वां अध्याय में, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने बोला हम यीशु को ढूंढते हैं जो नासरी कहलाता है. यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं. इब्रानी भाषा में वो शब्द क्या है? यहोवा. और जैसे ही उसने बोला यहोवा, वचन कहता है वे लोग पीछे हटे और मुंह के बल गिर गए. क्यों? उसमें सामर्थ्य है मेरे प्रियो, उसमें सामर्थ्य है. उसको हमारी तलवारों की जरूरत नहीं है कि हम लोगों के कान काटते फिरे जो लोग परमेश्वर को बुरा बोलते हैं. उसमें सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है. वो चाहता तो उधर ही वे लोग वापस उठ नहीं पाते, लेकिन वे उठे क्योंकि उसने उठने के लिए उन्हें अनुमति दी. सो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, प्लेस ऑफ सफरिंग, प्लेस ऑफ सॉरो. हम लोगों ने देखा, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, बड़ी उदासी का, सॉरो का स्थान, बड़ी सफरिंग, पीड़ा का स्थान, बड़े सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन का स्थान, बड़े सप्लीकेशन, अंतर्विनती का स्थान, प्लेस ऑफ ग्रेट सरेंडर, एक बड़े समर्पण का स्थान, प्लेस ऑफ ग्रेट सपोर्ट, एक बड़ी सहायता का स्थान, प्लेस ऑफ ग्रेट शेम, एक बड़े अपमान का स्थान, बट अ प्लेस ऑफ ग्रेट सक्सेस, एक बड़ी सफलता का स्थान. टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, टाइम्स ऑफ सॉरो, times of loneliness will come, but the comfort and the strength of the Lord will always be your destiny, will always be your fortune. याद रखिए, हम अभागे नहीं हैं. हमारा
जो डेस्टिनेशन है या हमारा भाग्य हमारे हाथ की लकीरों पर डिपेंड नहीं करता है मेरे प्रियो, किसी तोते के द्वारा उठाए गए किसी चिट पर निर्भर नहीं करता है मेरे प्रियो, दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो व्याकुल मत होइए मेरे प्रियो, हमारा फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी निर्भर करती है फॉर हु गॉड इज, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड सेज टू अस, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो मेरे प्रियो, एक कॉशन की बात बताना चाहूंगा, अपने दुखों को देख करके या जीवन में शांति पाने के लिए आप अलग अलग बाबाओं के पीछे भागना छोड़ दीजिए। ये स्थान में, वो स्थान में, इस बाबा उस बाबा, बाबा निरंकारी, बाबा सत्संगकारी, इन सब के पीछे भागना छोड़ दीजिए। ये बाबा आपको अपने जैसे ही मृत्यु में डाल देंगे और उनके साथ में ही नरक में लेकर के चले जाएंगे। अगर किसी के पीछे जाना है तो परमेश्वर के पीछे जाइए, उसके पीछे जाइए जिसने आपके लिए आंसुओं को बहाया, उसके पीछे जाइए जिसने आपके लिए मृत्यु को सहन किया, उसके पीछे जाइए जो गेत्सेमनी को सहन किया, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की वो आशीषें उतर सके। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग अंतिम पड़ाव में आए हैं एंड दैट इज लॉर्ड सपर। हम लोग प्रभु भोज लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद।